नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की। मेरे पीछे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उसमें ये लिखा है चीन धोखा देने वाला है। वैसे भी जब चीन आप शब्द सुनते हैं तो आपकी जेहन में एक ऐसे देश की छवि आ जाती है जो चालबाज है। भारत के साथ हमेशा वो चालबाजी करता है। हिंदी चीनी भाई भाई कहता हुआ चीन ने 1962 के वक्त में भारत के पीठ पर खंजर भोंक दिया था और आज भी हर भारतवासी चीन को उसी निगाह से देखता है। और ऐसे में अगर चीन से ये खबर आ जाए कि चीन के सरकारी अखबार ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री की दिल खोलकर बड़ाई की है, तो आपको क्या लगेगा? जाहिर है आपके मन में शंका उत्पन्न होगी। भला चीन जैसा देश जो हर कुछ दिन के बाद ये खबर आ जाती है कि हाँ, भारत और चीन के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, बॉर्डर पे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, झड़प हो जाती है, तो भला ऐसा देश चीन भारत की बड़ाई क्यों कर रहा है? जब से ये खबरें आनी शुरू हुई चीन से, तब से भारत में लोग ये सोचने लगे हैं कि जरूर ही चीन कोई चालबाजी करने वाला है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है चीन धोखा देने वाला है। क्या होने वाला है? कहाँ पर वो लेख लिखा गया है? किस अखबार ने चीन ने भारत की बड़ाई की है और क्या क्या लिखा है? आइए अब ये देख लेते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में भारत की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, शहरी शासन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेष रूप से चीन के साथ दृष्टिकोण में लगातार बदलाव हो रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके सुनाता हूं उस अखबार की लाइंस को जो यहाँ पर है। ये ग्लोबल टाइम्स है। ये ओपिनियन व्यू पॉइंट में झांग जियाडोंग ये लेखक का नाम है। उन्होंने ये हेडलाइन यहां पर दिया है, व्हाट आई फील अबाउट द भारत नरेटिव इन इंडिया। मतलब साफ है कि जो भारत में भारत का नरेटिव सेट कर दिया गया है, उसके बारे में ये लेख लिखा गया है। जो राइटर है वो भारत नरेटिव से बहुत इंप्रेस्ड हो चुके हैं। उन्होंने आगे यहां पर लिखा है, इंडिया नॉट ओनली सीक्स टू एस्केप द पॉलिटिकल ड्वार्फ रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री एज ए कॉलोनी, बट also wants to act as a world mentor both politically and culturally। यहाँ पर ये राइटर लिख रहा है चीन के अखबार में कि इंडिया पुराने जो औपनिवेशिक जो उसकी इमेज थी, कॉलोनियल इमेज थी ब्रिटिश टाइम वाली, उससे आगे निकल करके आगे बढ़ के अब वो विश्व गुरु बनना चाहता है और वो पॉलिटिकली और कल्चरली स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में, विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। In December 2023, the Indian Council of Cultural Relations organized the first Knowledge India Visitors Program, which brought together more than 77 scholars from 35 countries. Indian External Affairs Minister S. Jaishankar emphasized the importance of building a strong Bharat narrative and explained the Bharat narrative in terms of economics, development, politics and कल्चर। यहाँ पर ये राइटर लिखता है कि इस तरह का जो यहाँ पे सेमिनार करवाया गया था दिसंबर के माह में, और उसमें 77 स्कॉलर्स आए थे 35 देशों के। उनके सामने भारत के विदेश मंत्री ने ये उन्हें समझाया था कि भारत कैसे भारत नरेटिव सेट कर रहा है, भारत को ताकतवर बना रहा है। किन फील्ड्स में? इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। पहले होता यह था कि भारत को कॉलोनियल इमेज के रूप में, इंडिया के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट भारत में हो रहा है वो इस भारत नैरेटिव के साथ हो रहा है। भारत वर्ष जो हमारा पुराना इमेज था वो आ रहा है। जो भारत को सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, वो भारत उभर कर अब बाहर आ रहा है। Obviously, India no longer only regards cultural tradition as a channel to achieve its own interest or as a symbol to attract foreign tourists, but also sees it as one of the pillars of India's status as a great power। यहाँ पर ये राइटर लिख रहा है कि भारत
पहले की तरह अब सिर्फ कल्चर को, संस्कृति को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मतलब अब हम ये दुनिया को नहीं बताते हैं कि हमारी जो संस्कृति है बहुत समृद्ध है और उसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ इंडिया में आते रहते हैं, वो बात नहीं रही। हम अब अपनी संस्कृति को, भारत को एक पावरफुल देश के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और उससे दुनिया इम्प्रेस्ड हो रही है। यह लेख फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जिया डोंग ने लिखा है। झांग ने लिखा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाया है। आइए मैं कुछ और लाइंस आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं जो झांग ने उस लेख में लिखा है। In the diplomatic sphere, India has rapidly shifted toward a great power strategy. Since Prime Minister Narendra Modi assumed power, he has advocated for a multi-alignment strategy promoting India's relations with US, Japan, Russia and other countries and regional ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ जो लिखा था उसमें जो लाइनें थी, जो ओरिजिनल लाइनें हैं उस लेख में वो ये कह रहा है, जो राइटर है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जब से भारत की सत्ता संभाली, उन्होंने क्या किया कि दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों, छोटे देशों के साथ बराबर से रिश्ता रखा। उन्होंने जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी रखा। मल्टी अलाइनमेंट मतलब ये हुआ कि ना वो अमेरिका के साथ रहे, ना वो रूस के साथ रहे। जब हमेशा से दुनिया बाइपोलर रही है, कोल्ड वॉर के टाइम से ही रूस का अलग एक गुट रहा है और इधर अमेरिका का अलग गुट रहा है, तो भारत ने, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बना ली जिसमें वो मल्टी अलाइनमेंट करके आगे स्ट्रेटेजी बनाकर चलते रहे। मतलब ना वो अकेले अमेरिका के साथ रहे, ना वो अकेले रूस के साथ रहे, और यही बात इस चाइनीज नेशनल को पसंद आ गई। Now India's strategic thinking in foreign policy has undergone another change and is clearly moving toward a great power strategy। और यही जो है एक ग्रेट पावर स्ट्रेटेजी इंडिया का बनता जा रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में। Regarding the Russia-Ukraine conflict, India has distanced itself from the West and aligned itself more closely to the developing world। यहाँ पर ये लेख में ये लिखा गया है कि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया तो उस वक्त दुनिया दो भाग में बट गई। दुनिया के बहुत सारे देश एक तरफ रूस के साथ हो गए और बहुत सारे देश, नाटो के देश, वेस्टर्न कंट्रीज वाले, वो सब के सब यूक्रेन के साथ हो गए, उसे सपोर्ट करने लगे। लेकिन यहाँ पर भारत ने, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ने ऐसा कर दिया कि वो उस वक्त पश्चिम देशों के साथ वो नहीं गए, बल्कि वो ज़्यादा अलाइंड हो गए। मतलब वो साथ में रहे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। मतलब किसी एक के क्लच में भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं आई। At the same time, India's reservations about the Western powers have significantly diminished, and its activities within the Western countries have become more frequent, extending beyond organizing large-scale diaspora events। यहाँ पर ये चाइनीज लेखक भारत की बड़ाई करता है और ठीक उसी समय एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ नहीं खड़े होकर वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ खड़ा हो गया भारत। मतलब किसी एक गुट में नहीं रहा, नॉन अलाइन रहा। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने वेस्टर्न या भारत में जो रिजर्वेशन पश्चिम देशों के खिलाफ नहीं रखा, और जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मूव करने लगे और वहाँ पर एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ गई। और वो इतनी बढ़ गई कि जिससे नॉर्मल पहले होता ये था कि जो डायस्पोरा के इवेंट्स होते थे, मतलब जो एनआरआईज रहते हैं दुनिया भर के देशों में, उनके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से ज़्यादा एक्टिव होकर के भारत की फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा बढ़िया से भारत के डिप्लोमेट्स ने प्रेजेंट किया। यहीं पर ये लेखक कह रहा है। इस आर्टिकल में राइटर ने आगे ये लिखा है, भारत ने हमेशा खुद को एक विश्व शक्ति माना है। अंत में झांग जियाडोंग ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक परिवर्तित
मजबूत और अधिक मुखर भारत एक नया जियोपॉलिटिकल फैक्टर बन गया है जिस पर कई देशों को विचार करने की आवश्यकता है। यहीं पर सबसे खास बात है, यहाँ पर राइटर ये लिख रहा है कि भारत अब एक बहुत ही मुखर ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरता जा रहा है और उभर गया है। और ऐसे में जो दुनिया के कई ऐसे देश हैं उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मतलब ये मैसेज दे रहा है चाइना का अखबार दुनिया के बहुत सारे देशों को कि भारत को अब पहले वाला भारत मत समझो, अब ये मान लो कि भारत पहले से ज़्यादा असर्टिव, स्ट्रॉन्गर, पावरफुल और इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री बन चुका है। आप ये इमेजिन कर लीजिए, ये कौन कह रहा है? ये चाइना का अखबार कह रहा है। चाइना से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि दुनिया को अब भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत अब बहुत ही स्ट्रांग और असर्टिव कंट्री बन चुका है। तभी तक मैं कह रहा हूं बार बार कि यहाँ पर इसीलिए शक लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर चाइना को हो क्या गया है, वो भारत की इतनी बड़ाई क्यों कर रहा है। चलिए कुछ और लाइनों को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। India is indeed a major power, and rapid changes in internal and external strategies pose challenges to both itself and international community. It appears that a transformed, stronger and more assertive India has become a new geopolitical factor that big countries need to consider. यही मैंने आपको वहाँ पर लिखकर बताया था कि चीन के सरकारी अखबार में ये बातें कही जा रही है कि भारत ने जो अब नई ऊंचाइयों को छू लिया है उसे दुनिया भर के देशों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब क्या हम ये मान लें कि चाइना जो है भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? अगर हम ये कह दें कि हाँ हमें उसकी मंशा पे शक नहीं है, मान ले अगर हम ये कह दें कि मौसम बदल गया है, भारत तब 62 वाला भारत नहीं रहा, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सरकार है, सत्ता हमारी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली हम पहले भी बहुत स्ट्रांग थे और भी होते जा रहे हैं। जैसा कि इस लेख में भी कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली है। भारत अलग अलग फील्ड में ये साबित कर चुका है कि भारत और कई देशों से बहुत आगे है। तो ऐसे में अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इस चाइनीज नेशनल ने जो ये अखबार में ये लेख लिखा है, अगर वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर चाइना की सरकार की तरफ से उसे अगर ब्रीफिंग भी मान लेते हैं तो ये मैसेज अगर चाइना देना चाहता है भारत को कि हम अब पहले की तरह कटुता नहीं रखना चाहते हैं आपके साथ, और ये हो सकता है फर्स्ट स्टेप हो कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो अगर हम ये मान लें कि अब आपको इस पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, चाइना जो है वो बदल चुका है, तो आप ये मान सकते हैं कि चाइना ये मैसेज दे रहा है कि हाँ वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहले से जिन लोगों ने लगातार चाइना पर नज़र रखा है, जो फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, और भारत की जनता ये शुरू से जानती है कि चाइना भरोसे वाला देश नहीं है। और इसीलिए जब ये लेख छपा ग्लोबल टाइम्स में और जब भारत में लोगों ने देखा इसे, तब से ये शंका जाहिर की जा रही है कि ये चीन की चालबाजी है। चीन कुछ न कुछ करने वाला है और भारत को सतर्क रहना चाहिए। चीन की इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।